हेलो एरविन। तो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन जो पिछली बार किए थे उनसे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं थोड़े से। ठीक है ना। तो चलो यार डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे कूदते हैं। फाइंड एंड बाई केथ नोड इन द लिंक लिस्ट गिवन द सिंगली लिंक लिस्ट एंड अ नंबर के। राइट अ फंक्शन टू फाइंड एन बाई केथ एलिमेंट वेयर द एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है ना। वी नीड टू कंसिडर द सील वैल्यू इन केस ऑफ डेसिमल्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ गए? नहीं समझ गए तो समझाता हूँ। तो हमको एक नंबर दिया जाएगा के, जो कि यहाँ पे दिया गया है फंक्शन में, पास किया गया पैरामीटर में। एंड हमको एन बाई केथ एलिमेंट निकालना है। मान लो मेरी लेंथ है लिंक लिस्ट की 7 और मुझे एलिमेंट निकालना है 7/4, 1.75 होता है। ठीक है ना। अब इसका मैं अगर सील निकालूं तो मेरा कितना आएगा सील? 2। ठीक है ना। तो 7/4 का मतलब समझ रहे हो, मेरा मुझको सेकंड नंबर का एलिमेंट चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको निकालनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 15 है, 15 है मेरी लिंक लिस्ट की लेंथ और मेरा के दिया गया है। यहाँ लिख लेते हैं एक बारी, कंफ्यूजन ना हो। मेरे को एन मतलब लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 15 दी गई है और मेरे को के जो नंबर हमको दिया गया है वो नंबर मेरे को 2 दिया गया है। तो मेरा एन बाई के और इसका भी मेरे को सील सॉरी सील वैल्यू निकाल के देनी है। समझ रहे हो ना। एन वाई के केस में मेरा नॉर्मल मैथ्स में अपने कितना आएगा? 15/2, 7.5। तो ये रही भाई मैथ्स की भाषा। ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ सी प्लस प्लस की भाषा। सी प्लस प्लस की भाषा बोलती है कि भाई पॉइंट के पीछे कुछ नहीं रहेगा, पॉइंट के पीछे जो कुछ भी है सब माल मसाला हटा दो। तो अगर हम सी प्लस प्लस में एन वाई के करेंगे ना तो मेरा 7 आंसर आएगा, ना कि 7.5। ये तो जानते होगे बहुत अच्छे से। और मेरी सील वैल्यू क्या आएगी 15 और 2 के केस में? मेरी सील वैल्यू यहाँ पर आएगी 8, क्योंकि 7.5 रहेगा और 7.5 के बाद सील वैल्यू मेरी हो जाती है 8। ठीक है ना। ये समझ गए होगे। बाकी अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तुमको क्या समझाया, पहला रूल याद करो। जब भी कोई ट्रैवर्सल करना पड़ता है तो मेरे को क्या बनाना पड़ता है? जी हाँ, मेरे को बनाना पड़ता है एक नोड, वो भी टेम्परेरी। तो टेम्परेरी नोड बनाया मैंने, हेड। ठीक है ना। और इसके बाद मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लूँगा एन, जो कि मेरा साइज ऑफ लिंक लिस्ट काउंट करेगा। इसको मैं 0 डाल देता हूँ और मैं एक वाइल लूप रन करूँगा, मतलब ट्रैवर्स करूँगा जैसे कि नॉर्मल ट्रैवर्स करते हैं हम लोग, नॉट इक्वल टू नल। बाकी जो कोड को शॉर्ट करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया है। यहाँ पर मैं लंबा लिख दे रहा हूँ ताकि जो लोग हैं, अभी क्या है ना, आप जस्ट अभी अभी थोड़ा लिंक लिस्ट से परिचय हुआ है आपका, थोड़ा लंबे फॉर्मेट में समझो। ठीक है ना। तो आ जाओ, टेम्प इज इक्वल टू हो जाएगा टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे हर बारी एन प्लस प्लस कर दूंगा। एन प्लस प्लस हो गया मेरा। अब या तो आप एन बाई के का सील वैल्यू ऐसे करके निकाल लो, सील फंक्शन लगा के, या आप मैनुअली ये चीज करो। तो इंटरव्यू में क्या है ना कि ये चीज थोड़ा मैनुअली करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो भाई मैनुअली करेंगे। तो इफ तो मैं चाहूंगा तो सबसे पहले कि क्या है ना कि तुम खुद से थोड़ा लॉजिक लगाओ कि ये सील मैं कैसे लगा पाऊंगा। ठीक है ना। अगर आ रहा है ट्राई करके देखो, जाके यहाँ वीडियो पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो कि सील वैल्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना। नहीं आ रहा तो मैं तो हूँ, पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है। तो आई होप कर लिया होगा। तो चलो आगे करते हैं। इफ एन डिविजिबल बाई के नॉट इक्वल टू 0, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब कौन समझाएगा मेरे को? चलो ठीक है, मैं ही समझा दे रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा। एन मॉड्यूलस के मतलब जब हम के से एन को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या कोई रिमाइंडर आ रहा है? अगर रिमाइंडर आ रहा होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। अगर 0 के बराबर नहीं है ये तो मेरा इफ स्टेटमेंट रन करेगा। समझ रहे हो? ये चीज ये इफ स्टेटमेंट कर रहा है। तो आओ यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले एक इंटीजर ले लेता हूँ टारगेट करके, मैं TAR डाल देता हूँ। और यहाँ पर मेरा टार जो होगा, यानी टारगेट जो होगा, वो n डिवाइड बाई के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे
क्यों, अभी समझाता हूं मैं। एल्स जो मेरा टारगेट होगा एन डिवाइड बाय के ही रहेगा। ठीक है, कैसे? अब मान लो कि मेरा, फिर सभी केस ले लेते हैं, एन है मेरा 15, के है मेरा 2 और एन डिवाइड बाय के मेरा कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, ये तो मैथ्स की भाषा, सी प्लस प्लस में 7 रहेगा। ठीक है ना। तो जब आप देखोगे कि ये दोनों जब डिविजिबल नहीं रहेंगे तो मेरा पॉइंट में आएगा और पॉइंट मेरा नीचे कर देगा, तो मेरे को इसमें +1 करना रहेगा। समझ रहे हो? और अगर केस ऐसा होता कि 14 होता, यहां पर 14 सही बोला था ना मैंने? हाँ, कुछ गलत ना बोल दिया हो। ठीक है, 14 रहता अगर ठीक है, तो मेरा यहां पर क्या बनता, 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पे +1 ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्टली मेरा आंसर दे रहा है और 7 का सील वैल्यू 7 ही रहता है, तो मेरे को यहाँ पे +1 नहीं करना है। +1 कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब यार देखते हैं इसके आगे। ये टार में मेरा क्या आ गया, टार में मेरा आ गया सील वैल्यू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नीड टू कंसीडर द सील वैल्यू। ठीक है ना। उसके बाद अब मेरे को जो लूप है वो मेरे को कितने बार रन करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर फंस जाएंगे लोग, ये इस पॉइंट पे लोग फंस जाएंगे कि यार सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, फिर ढूंढते रहेंगे कि कहाँ आ रहा है। ठीक है ना। तो आओ यार एक एग्जांपल लेते हैं। एन मैंने ले लिया 5। ठीक है, छोटा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। एन मैंने 5 ले लिया, के मैंने 2 ले लिया और मेरा एन वाई के यानी टारगेट जो कि सील वैल्यू होगा एन वाई के का वो हो जाएगा 3। तो तुमको लग रहा होगा कि मैं 3 बार लूप चला दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। बट लेट्स सी क्या होता है। 1 2 3 4 5 ये मान लो मेरा लिंक लिस्ट है। ठीक है ना। तो अभी लिंक लिस्ट पे मैं 3 बार जब लूप चलाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 1 2 3, मैं 4 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं 4 पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे थर्ड एलिमेंट निकालना है, एन बाई के एथ निकालना है। समझ रहे हो? और यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि हमको नंबर ऑफ नोड्स नहीं काउंट करने हैं, हमको काउंट करना है कि इन दोनों के बीच का गैप, मतलब हम कितने बार जंप मारे। ठीक है, वो ये चीज डिसाइड करेगी। समझ में आ रहा होगा आई होप कि मान लो थर्ड एलिमेंट पे पहुंचने के लिए मेरे को कितने बार जंप करना पड़ेगा, 1 2। समझ गए होगे? तो इसमें मुझे टारगेट में हमेशा -1 करना पड़ेगा लूप चलाने के लिए। कैसे, अभी समझाता हूं। वाइल टारगेट माइनस माइनस, और मैं यहाँ पर जो मेरा जो टेम्प था वो टेम्प को मैं फिर से हेड पे ला देता हूँ, फिर से स्टार्टिंग में ला देता हूँ और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो आप लोग को यहाँ पर लग रहा होगा कि जो टारगेट है, ठीक है ना, वो जैसे ही खत्म होगा यानी 0 होगा, ये लूप खत्म होगा और मेरा जो टेम्प है वो हमारे टारगेट नोड पे पहुंच जाएगा। बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है, चले चेक करते हैं यार। टेम्प का डेटा रिटर्न कर दिया मैंने, कंपाइल रन करते हैं। देखो आ गया ना सेगमेंटेशन फॉल्ट, और यहीं पर लोग फंस जाते हैं कि ढूंढते रह जाते हैं, इतना छोटा सा कोड है। ठीक है ना, इसमें भी तुम लोग को सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको एक तरीका मैं बता देता हूँ सॉल्व करने का, सेगमेंटेशन फॉल्ट ढूंढने का, कि यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया करो और बारी बारी पार्ट रन किया करो कोड के, तो फिर देखा करो कि सेगमेंटेशन मेरा फॉल्ट आ कहाँ रहा था। ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट आउट करके चेक कर सकते हो। बाकी अभी यहाँ पर फिक्स करते हैं, कैसे फिक्स करेंगे। अपन जो टारगेट है माइनस, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है ताकि समझ में आ जाए। टारगेट इज इक्वल टू टारगेट -1। तो टारगेट में मैंने टारगेट -1 मतलब एक वैल्यू कम डाल दी है। ठीक है ना। अब रन करके देखते हैं क्या रन होगा। देखो हो गया रन, मेरा आउटपुट भी सेम आ रहा है। ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा ये कोड। बाकी सबमिट करके देखते हैं। सक्सेसफुली हो गया। ठीक है ना। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं, अगला वीडियो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।